श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पंचकोशों का निवारण करने से फिर कुछ भी नहीं बचता जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। तो जिसका अनुभव ही नहीं हो सकता वो वस्तु है क्या? देखो, और जिसका अनुभव होता है वही वस्तु होती है। अब देखो कैसी गड़बड़ी है। अंधकार का अनुभव होता है तो अंधकार नाम की कोई वस्तु है? कैन somebody study what is the depth of darkness? Can somebody study what is the age of darkness? देखो, तो यह वस्तु का अनुभव होना यही वस्तु के होने में प्रमाण है, और जिसका अनुभव होता है वह होती ही है, यही तो गलत धारणा है। जैसे सूर्योदय सूर्यास्त, इसका अनुभव होता है, लेकिन क्या सूर्योदय सूर्यास्त है? इसी प्रकार से जब ये पंचकोशों का निवारण कर दिया समझदारी के साथ कि किस प्रकार से अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय हम नहीं हो सकते, तो कुछ भी नहीं बचा फिर तो यहाँ कहते हैं बाढ़म, बिल्कुल तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। निद्रादया सर्वे अनुभूयन्ते न च इतरः तथा अपि एते अनुभूयन्ते येन। लेकिन जो इन सबका अनुभव कर रहा है, किसका अनुभव कर रहा है? जागृत अवस्था में स्थूल देह के अस्तित्व का अनुभव, सुषुप्ति अवस्था में स्थूल देह के अभाव का अनुभव। देखो, उसी प्रकार से स्वप्नावस्था में मन के होने का अनुभव और सुषुप्ति में उसके अभाव का अनुभव। तो यह जो अनुभव करता है इसको कौन कह सकता है कि वो है ही नहीं? इसीलिए ये न अनुभूयन्ते एते तम को निवारेत। हाउ कैन वी रिजेक्ट और डिनाई दैट प्रेजेंस? अप टू हियर वी हैव सीन यस्टरडे। अब कहते हैं 13वां श्लोक है, स्वयमेवानुभूतित्वात् विद्यते नानुभाव्यता ज्ञातृ ज्ञानान्तराभावात् अज्ञेयो न तु असत्तया। अब यहाँ दूसरा सिद्धांत अपने स्वरूप को लेकर के, स्वयं एव अनुभूतित्वात्, अपना जो स्वरूप है इसका अनुभव नहीं है, यह अनुभव स्वरूप है। देखो डिफरेंस। जैसे लड्डू का अनुभव, लड्डू दांत तोड़ लड्डू है, या गर्मी का अनुभव, बहुत ही भयानक गर्मी है। और मराठी शब्दों में ती भयंकर सुंदर है, हॉरिबल। भयंकर, टेरिबली ब्यूटीफुल। तो किसी वस्तु का अनुभव अलग बात है, और जो केवल अनुभव स्वरूप है वो अलग बात है। इसीलिए स्वयं एव अनुभूतित्वात्, यह किसका अनुभव नहीं है, यह किसका ज्ञान नहीं है। देखो, जैसे ड्राइविंग का ज्ञान, गाने का ज्ञान, इसी प्रकार से अपना जो होना है, होने का ज्ञान नहीं है, होना ही ज्ञान है। नोइंग इज बीइंग। स्वयं एव अनुभूतित्वात् अस्य अनुभाव्यता न विद्यते।
और इसीलिए यह अपना जो स्वरूप है, मुझे आत्मा का अनुभव हो गया, इससे बढ़कर के और कोई भी गलती नहीं हो सकती। मुझे कल किसी ने फ़ोन किया बाहर से, और स्वामी जी आपकी आवाज़ बहुत भारी भारी हो गई, तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है। फिर आवाज़ क्यों भारी हो गई? हमने कहा जरा ज़्यादा ही रियलाइज़ हो गए। देखो, तो न अनुभव्यता, यह अनुभव का विषय नहीं बन सकता। अब ये बात यदि गले उतर गई हो तो हम ये सभी जो भिन्न भिन्न अनुभूतियाँ आध्यात्मिक मार्ग पर आती है, उन अनुभूतियों में हम फंसेंगे नहीं। देखो, अन्यथा मुझे लाइट दिखा, कभी नहीं दिखा, तबला सुनने को आया, कभी बांसुरी सुनने को आई, कभी हमारे पीठ में गुदगुली हो गई, कभी सर के ऊपर में चक्की चल रही है ऐसे लगता है। देखो, ये सब अनुभव के विषय है, यह अनुभव नहीं है। अनुभव क्या है? कोई भी विषय का अनुभव होने के पूर्व, होते समय और वो अनुभव खत्म होने के पश्चात भी जो ज्यों का त्यों टिका रहता है, वह है अनुभव। अनु माने अखंड, अनुदिनी अनुतापे तापलो राम राया, कंटिन्यूअस, अनब्रोकन। भव माने होना, दैट विच इज अ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, उसको कहते हैं अनुभव। इसीलिए स्वयं एव अनुभूतित्वात् विद्यते नानुभाव्यता, यह अनुभव का विषय नहीं बन सकता। तो क्या करें? किसी भी अनुभव को लेकर के उसके ऊपर में टीका टिप्पणी करना बंद कर दो। बहुत सिंपल टेक्निक है। अच्छा भी अनुभव आया तो आके चला जाएगा, बुरा भी आया तो आके चला जाएगा। तो जो आता भी नहीं और जाता भी नहीं और इसीलिए वो रहता है, ये कहना भी गलत है। जिसके आना जाना लगा हुआ है, उसी के लिए रहना न रहना लगा हुआ है। देखो, आकाश में सभी प्रकार के वस्तुएं भटकती है, विमान कहो या पृथ्वी कहो या मार्स कहो। आज मुझे सुबह सुबह एक ईमेल आया, अगस्त के महीने में आकाश में 2 चंद्रमा दिखेंगे, एक होगा मार्स और दूसरा होगा चंद्रमा, एक ही साइज की। तो आकाश में इन सब की गति है, लेकिन आकाश अपने आप में कहीं नहीं जाता, जाना आना आकाश में हो रहा है। इसी प्रकार से यह जो अनुभव स्वरूप है, इसी में बचपना आया चला गया, जवानी आई चली गई, लेकिन यह जो चिदाकाश है, कॉन्शियस स्पेस, इसमें कहीं आना जाना नहीं है। और इसीलिए हमको बचपन का अनुभव है, हमको जवानी का अनुभव है, हमको बुढ़ापे का अनुभव है। यह जो अनुभव है यह ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो अनुभव स्वरूप है उसका कभी अनुभव नहीं हो सकता। देखो, ये उदाहरण हमने आपको कई बार दिया है, क्योंकि हम आँखों से अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं तो वस्तुओं की सिद्धि हो गई, लेकिन आँखों से हम अपने आँखों को नहीं देख सकते हैं, तो हम ये कहेंगे क्या कि आँखें है नहीं। देखो, इसीलिए स्वयमेव अनुभूतित्वात् विद्यते नानुभाव्यता। और दूसरा कारण, ज्ञातृ ज्ञान अनंतर अभावात्। ज्ञातृ ज्ञाता, जानने वाला, और ज्ञान, इन दोनों में भी भेद नहीं है। जो जानने वाला है वही जाना गया है।
देखो, और इसीलिए यह अज्ञेय है, इसका ज्ञान नहीं हो सकता। इसका ज्ञान इसीलिए नहीं हो सकता, ऐसा मत समझना कि ये है ही नहीं इसीलिए इसका ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं। जैसे आकाश पुष्प को लेकर के एक वंध्यापुत्र बड़े जोर से जा रहा था, तो ये केवल शब्द मात्र है, इसका कुछ ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा यह तत्व नहीं है, इसलिए न तू असत्यया। तो इसका ज्ञान न होने के दो कारण बताए। एक, क्योंकि यह अनुभव स्वरूप है, और दूसरा, ज्ञाता और ज्ञान यह भेद इसमें समाप्त हो गया है। तो एक ही ज्ञान सब्जेक्टिवली ज्ञाता बनता है और वही ज्ञान ऑब्जेक्टिवली ज्ञेय बनता है। द सेम नॉलेज when gets divided through the mind is called as subjectively the knower and objectively the known. ऐसा हिंदी में बताया करो ना। तो ज्ञातृ ज्ञानांतराभावात् अज्ञेयो न तु असत्यया। अब यह जो आत्म तत्व है, इसका जो स्वयं एव होना और स्वयं एव जानना, इसको उदाहरण से समझाते हैं। माधुर्यादि स्वभावानाम अन्यत्र स्वगुण अर्पिणाम स्वस्मिन् तदर्पणापेक्षा नोन चास्तन्यत अर्पकम। अपना जो गुण है मिठास, यह मिठास जो चीनी है, शुगर है, अपनी मिठास रसगुल्ले को प्रदान करती है, क्योंकि रसगुल्ले में अपनी मिठास नहीं है तो चीनी से बोरो कर ली। अच्छा, फिर ये चीनी किसके कारण मिठास होती है? रसगुल्ले के कारण नहीं, वह उसका स्वरूप है। इसीलिए वस्तु का अनुभव और अनुभव स्वरूप, तो जो हमारा स्वरूप है यह अत्याज्य है, इसका कभी भी निराकरण नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, इसको कभी भी अपने से अन्य के रूप में पहचाना नहीं जा सकता। देखो, एक हमारी अम्मा है, वहाँ रहती है वृंदावन में। अब वृंदावन तो है राधा रानी का क्षेत्र, और वहाँ सभी पुष्टि मार्गी, कष्टि मार्गी, यष्टि मार्गी, तष्टि मार्गी, सभी इष्टि मार्गी वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के पश्चात भिन्न भिन्न प्रकार दिखते हैं। पुष्टि मार्गियों का अपना ग्रुप होता है और कष्टि मार्गियों का अपना ग्रुप होता है। और वहाँ जाने के बाद आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ये करूँ कि वो करूँ, ऐसा करूँ कि वैसा करूँ। और फिर कंफ्यूज होने के बाद हमारे पास पहुँच जाते हैं, स्वामी जी यहाँ ये इतने लोग प्रदक्षिणा करते हैं, हमने तो एक बार भी नहीं करी, तो हमारा क्या होगा? ऐसे हेल्थ बनी रहेगी। देखो, इसीलिए अपने स्वरूप में निष्ठा यही जीवन का अंतिम प्राप्तव्य है। ये बात जब समझ में आ जाती है तो चाहे कर्म रहे, चाहे भक्ति रहे, चाहे उपासना रहे, चाहे योग रहे, यह साधन है, साध्य नहीं है। देखो, और फिर हम सोचते हैं कि देखो बड़े बड़े भक्तों ने तो भगवान के दर्शन किए थे। हमने कहा बड़े भक्तों की बात हम भी आपको सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? मीराबाई के इष्ट कौन थे? हनुमान जी। मीराबाई के इष्ट थे भगवान कृष्ण। और उन्होंने क्या लिखा है, उनका मंत्र क्या था? पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। तो जिसने राम और कृष्ण को एक समझ रखा है, क्या वो द्वैत में फंसा है? देखो संतो, साधन को जब हम साध्य के रूप में स्वीकार करते हैं तब जाकर के ये कंफ्यूजन तैयार हो जाता है। इसीलिए जो राम है वही कृष्ण है। यदि ये बात है
तो राम कृष्ण एक होना माने किसी भी प्रकार के भेद को हमने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए अपने स्वरूप में निष्ठा पाना माने केवल इसको पहचानना मात्र है। हम अन्य को अस्तित्व प्रदान करते हैं, लेकिन हमारी सत्ता निरपेक्ष है। देखो, उस कमरे में कौन था? कोई नहीं था। आपको कैसे मालूम? मैं था ना वहाँ। हाँ, फिर ठीक है। माने किसी भी वस्तु की सत्ता या अभाव, इसको प्रकाशित करने वाला, जब तक ऑथेंटिक करने वाला जब तक कोई नहीं होगा, तब तक के उस वस्तु की सत्ता स्वीकृत नहीं होती। अब इसको सब्जेक्टिवली लगाओ अपने जीवन में। हम जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को, जिस परिस्थिति को महत्व देते हैं, माने सत्ता प्रदान करते हैं, वही वस्तु, वही व्यक्ति, वही परिस्थिति हमको परेशान करती है। देखो, माने इस संपूर्ण जगत को सत्ता देने वाले हम हैं। ये बात समझनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये संपूर्ण जगत का अस्तित्व हमारा अस्तित्व है। इसीलिए जब मैं हूं तब मेरी पत्नी है, जब मैं हूं तब मेरे बच्चे हैं, जब मैं हूं तब मेरा देश है। जब मैं ही नहीं है तो मेरी पत्नी होगी कहां से? इसीलिए यह जो चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप सत्ता है, चेतन सत्ता, कहते हैं स्वस्मिन् तत् अर्पणापेक्षा न। हमारा अस्तित्व अन्य किसी के भी कारण नहीं है, हमारे कारण संपूर्ण विश्व की सत्ता है, अस्तित्व है। देखो महाराज, ये बात न समझने के कारण योगी लोग कहते हैं कि प्राण निकल जाने के बाद व्यक्ति मर जाता है, इसीलिए प्राण ही आत्मा है। लेकिन सत्य क्या है? हम जिंदा है इसीलिए सांस लेते हैं, सांस लेते हैं इसलिए जिंदा नहीं। देखो, इसीलिए जहां हम इस अपने ही अनुभूति का विश्लेषण करें, वेदांत की साधना यही है। अपने प्रत्येक अनुभूति का विश्लेषण करें, प्रत्येक अनुभूति का, कि क्या है अपना अनुभव। जब हम अपने अस्तित्व को, माने अपने होने को, चाहे देह के साथ तादात्म्य हो या न हो, इससे निरपेक्ष होता है ना। सुषुप्ति में हमारा देह के साथ तादात्म्य नहीं है, लेकिन हमारा अभाव नहीं होता। जागृत में हमारा देह के साथ तादात्म्य है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अस्तित्व में कुछ ऐड किया गया है, नहीं। आकाश में चाहे हजारों बादल आ जाए तो आकाश को बोझा नहीं होता, और सब निकल जाए तो आकाश को खालीपना नजर नहीं आता, क्योंकि उन बादलों को सत्ता देने वाला यह आकाश इस बादलों से निरपेक्ष है। देखो संतो, स्वस्मिन् तत् अर्पणापेक्षा नो न च अस्ति अन्यत् अर्पकम। तो जैसे चीनी स्वयं मिठास स्वरूप है, तो जब हम कहते चीनी की मिठास, तो क्या चीनी और मिठास अलग अलग है? यह तो केवल बोलने का, भाषा का आडंबर है। तो आत्मा का अस्तित्व, आत्मा का ज्ञान, तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि जैसे कमरे का ज्ञान, नहीं। इस प्रकार से जो स्वयं अनुभव स्वरूप है, उसकी सत्ता संपूर्ण विश्व से निरपेक्ष है। आप इसको और आगे चढ़ाते हैं। अर्पकांतर राहित्येपि अस्तेषां तत्स्वभावता
माँ भूत तथानुभाव्यत्वम बोधात्मा तु न हीयते। अर्पकांतर राहित्येपि, अन्य प्रकार का कोई मिठास देने वाले का अभाव होते हुए भी चीनी की मिठास ज्यों की त्यों बनी रहती है। रसगुल्ले में मिठास कम है ज़्यादा है, चाय में चीनी कम है मिठास कम ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन चीनी की जो मिठास है ये कहीं बाहर से नहीं आई है। इसलिए अर्पकांतराहित्येपि एषां तत्स्वभावता अस्ति एव, इसका यह जो मीठा स्वरूप है ये वैसा का वैसा ही है। आगे कहते हैं तथा इसी प्रकार से माँ भूत अनुभाव्यत्वम, भले हमें अपने होने का अनुभव वैसा ही नहीं आ रहा हो जैसे हमको जगत का अनुभव आ रहा है। देखो, जगत के अनुभव में इंद्रिय और बुद्धि इनके व्यापार की अपेक्षा है। हम तो यहाँ बोलते रहते हैं 75 मिनट, आप सुनते कितने हो? देखो, और जितना सुनते हैं वो इट इज ओनली हियरिंग नॉट लिसनिंग, और इसीलिए सत्संग का प्रभाव हम पर नहीं होता। तो यही साधना है, इसी टेक्निक को लेकर के जगत में रहो। टेक्निक तो आपके पास है ना अभी, सी ओनली सीइंग नॉट लुकिंग। हम लोग साइट सीइंग के लिए जाते हैं ना, साइट लुकिंग के लिए थोड़ी जाते हैं। हम घर को लुक करने के लिए जाते हैं क्योंकि वहां जाके रहना है। साइट सीइंग के लिए जाते हैं माने वहां देख करके छोड़ दिया है। अलास्का लेके आएंगे क्या? नहीं, वहां देखे अलास्का नहीं आला। तो जिस प्रकार से सीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम लुकिंग, इसी प्रकार से हियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम लिसनिंग। देखो, तो यह जो अपना स्वरूप है इसका कभी भी वैसा अनुभव नहीं आ सकता जैसे हमको जगत का अनुभव आता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बोधात्मा, हम जो ज्ञान स्वरूप है, इसका कभी नाश हो गया। हम लोग इतने दिन से यहाँ बैठ करके विचार कर रहे हैं, यदि थोड़ा सा सूक्ष्मता से चिंतन करें, केवल इतनी ही साधना करो, बाकी कुछ मत करो। जब आप यहाँ आके बैठते हो तो उस समय द मोमेंट यू एंटर, इमीडिएटली टेल यूर सेल्फ लाउडली, आई एम मिस्टर नोबडी, और बैठो यहाँ। हम आपको गारंटी देते हैं कहीं भी आपका मन नहीं दौड़ेगा। लेकिन यहाँ बैठने के बाद समबड़ी हो जाते। समझो कोई उदाहरण दिया, मुझे लगता है स्वामी जी मेरी ही तरफ हिंट कर रहे, और फिर उसमें घूम के पता ही नहीं कहाँ चला गया। देखो, रिमेन एज मिस्टर नोबडी एक साधना। दूसरी साधना, एक बार आप बैठ लेते हो तो बाकी दूसरा कुछ मत करना। तीसरी बात, सीरियस मत होना। चौथी बात, समझने का प्रयत्न मत करना। लेट इट बी एब्सॉर्ब्ड इन यू नेचुरली। और जब यहां से चले जाते हो तो खाली होके चले जाना, नहीं तो ज्ञान का बोझा लेके जाएंगे। मालूम है पंचदशी तुम्हारी कौन सी है? एकादशी, ये पंचदशी। इस चक्कर में मत पड़ना। तो माँ भूत तथा अनुभाव्यत्वम बोधात्मा न तु हीयते। यह बोध स्वरूप अपना जो है उसका कभी भी त्याग नहीं हो सकता, ये हमेशा बना रहता है।
यह जो बात कही है ये काल्पनिक नहीं है। अपने वेदांत के अध्ययन में, वेदांत की साधना में 3 बातों का ध्यान रखा जाता है: श्रुति, युक्ति और अनुभूति। द अल्टीमेट अथॉरिटी इज श्रुति, द उपनिषद। उसके बाद उस उपनिषदों के सिद्धांत को अपने स्वरूप के बारे में युक्ति के द्वारा ग्रहण करना है, त्याग नहीं करना है। इसी को श्रद्धा कहते हैं। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। तो जो शास्त्र में कहा है वो कैसा सत्य है, ऐसा विधेयात्मक बुद्धि का जो अप्रोच है उसको कहते हैं श्रद्धा। तो पहले शास्त्र, श्रुति, फिर युक्ति और उसके बाद तीसरी बात अपने अनुभव के साथ उस शास्त्र के सिद्धांत को लगा के देखो। ये तीनों बात जब हो जाती है तब हम वेदांत का साधना क्रम चला रहे हैं। नहीं तो वही है, वहाँ गए, नहाए कि नहीं नहाए। एक बार हम गए थे वाराणसी में, तो रोज सुबह गंगा जी में नहाने जाते थे। दूसरे बार गए तो उन्होंने तैयार करके रखे कि स्वामी जी पिछले बार आप गंगा जी में नहा रहे थे, हमने सब तैयारी करके रखी है। हमने कहा इस समय हम नहीं नहाएंगे। बोले क्यों? हमने कहा लास्ट टाइम हमने हॉरिजॉन्टल गंगा में नहाए थे, इस समय वर्टिकल गंगा में नहाएंगे। तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? गंगा जी का, तो वर्टिकल गंगा है। किसी में फंसना नहीं है जीवन में, नहीं तो उसी में फंस जाते हैं। इसीलिए श्रुति का सिद्धांत युक्ति से ग्रहण किया और अनुभूति के साथ उसको तलाशा कि वैसा ही है कि नहीं। और इसीलिए यहाँ श्रुति बताती है स्वयं ज्योतिर्भवत्येष पुरोस्मात् भासते खिलान् त्वमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत। कठोपनिषद में और मुंडकोपनिषद में यह मंत्र आता है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। तो यह जो तत्व है स्वयं ज्योति ही भवति एषः, यह स्वयं ज्योति है। स्वयं ज्योति माने जिसके प्रकाशन के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अब इसको समझो एक छोटे से उदाहरण के द्वारा। हम जैसे हमारे सामने पुस्तक रखे हैं, यह पुस्तक स्वयं प्रकाशित नहीं है, इसीलिए इस पुस्तक पर अन्य प्रकाश के होने की आवश्यकता है। यदि पुस्तक हो, इस पर प्रकाश पड़ा हो और जब तक कि आंखें खुली ना हो, उसको देख नहीं रही हो, तो इस पुस्तक के होने का कोई प्रमाण नहीं है। तो पुस्तक को देखने में 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। एक पुस्तक का होना, दूसरा उस पर प्रकाश और तीसरा अपनी आंखें। 3 बातें हो गई। यदि हमको इस बल्ब को देखना है तो पुस्तक कहाँ गया? पुस्तक की क्या जरूरत है? नहीं, वो बल्ब को देखना है इसलिए। हाँ, जो बल्ब है स्वयं प्रकाशित है, इसीलिए पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। देखो, और वहां से भी और नजदीक आ जाओ। आंखों में, आंखें दिखती है कि नहीं? तुमको दिखता है कि नहीं? मैं तुमको क्यों बताऊं? देखो, और उससे भी और नजदीक आ जाओ मन का प्रकाश, उससे भी और नजदीक आ जाओ चैतन्य का प्रकाश, और उससे भी और नजदीक आ जाओ जो प्रकाश और अंधकार के परे है। देखो ये कितनी सहज बात है। रूप रंग को प्रकाशित करने वाली आंखें, तो रूप रंग हो गया कम प्रकाश वाला, उसको प्रकाशित करने वाली आंखें, आंखों का प्रकाश रूप रंग के प्रकाश से तेज होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में मोमबत्ती रखो तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा मोमबत्ती का प्रकाश ढक जाता है। अब ध्यान से सुनना, रूप रंग को प्रकाशित करने वाली आंखें रूप रंग से ज्यादा तेज है प्रकाश के रूप में। आंखें काम कर रही कि नहीं कर रही है,
इसको जानने वाला मन का प्रकाश आंखों के प्रकाश से तेजपुंज है। देखो, और ये मन जानता है या नहीं जानता, इसको प्रकाशित करने वाली चेतन सत्ता मन के प्रकाश से भी ज्यादा तेजपुंज है। और इसीलिए स्वयं ज्योति ही भवत्येषः पुरोस्मात् भासते अखिलात्। और ये अपना जो होना है, यह जगत के अस्तित्व के पहले ही प्रकट हो जाता है। अब यहाँ भी एक दूसरी साधना हम आपको बताते हैं। जैसे नींद से सुबह में उठ गए तो चाय के लिए चिल्लाना, इस पर झगड़ा करना, उसके स्थान पर केवल अपने अनुभूति का 2 मिनट के लिए थोड़ा अनुभव करना स्पष्टता से कि जब हम नींद से उठे तो क्या हुआ। तो पहले अपने होने का भान आता है, तो वहाँ अस्तित्व अपने आप को प्रकट कर रहा है। तो हमारे होने का जो भान है, ये क्या इंद्रियों के माध्यम से है, क्या ये कर्मेंद्रिय के माध्यम से है, क्या ये मन के माध्यम से है? नहीं, अपने होने का भान किसी भी साधन निरपेक्ष है। देखो महाराज, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। और परेशानी यही हो जाती है क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा कीड़ा भर गया है, करना है, मेडिटेशन भी करते हैं। देखो, जैसे जागृत अवस्था हम करते थोड़ी है, हम जागृत अवस्था में होते हैं और जागृत अवस्था में होने के बाद जो कुछ करते हैं। इसी प्रकार से हम मेडिटेशन में रहते हैं और मेडिटेशन में रहने के बाद जो हम करते हैं उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। देखो, इसलिए अपना यह जो स्वरूप है, स्वयं ज्योति ही भवत्येषः, यह किसी के भी प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता और इसी के प्रकट होने के पश्चात यह संपूर्ण विश्व का अस्तित्व नजर आता है। देखो, रूप रंग के होने में प्रमाण है हमारी आंखें। आंखें रूप रंग और प्रकाश के सिवा काम नहीं कर सकती। लेकिन अंधकार को कौन देखता है? आंखें अंधकार को नहीं देख सकती, लेकिन अंधकार का अनुभव हम सबको होता है। तो जो रूप रंग को प्रकाशित भी करता है और उनके अभाव को भी प्रकाशित करता है, यह रूप रंग का होना न होना इनके परे है। हमारे कान शब्द को ग्रहण कर सकते हैं, शांति को कौन ग्रहण करता है? तो जो शब्द को प्रकाशित कर रहा है वही शब्द के अभाव को प्रकाशित कर रहा है और प्रकाशक हमेशा प्रकाशित से अन्य होता है। तो यह जो अपना स्वरूप है, यह पहले यही है, उसके बाद सब दुनिया तैयार हो जाती है। इसलिए स्वयं ज्योतिर्भवत्येषः पुरोस्मात् भासते अखिलात्, संपूर्ण जगत के निर्माण होने के पहले यह हमेशा बना रहता है, इसका कभी अभाव नहीं, इसमें कोई विकार नहीं और इसमें कोई अंत नहीं। देखो, अनादि, अविकारी, अनंत 3 शब्द है। अनादि जिसका कोई प्रारंभ नहीं, अविकारी जिसमें कोई विकार नहीं और अनंत जिसका कभी अंत नहीं है। अब ये तीनों शब्दों को लगाओ अपने जीवन के अनुभूतियों में। द्वितीय अध्याय में 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा आदि अनन्य आगमा अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। तो कोई भी अपना अनुभव ले लो, वो एक समय में प्रारंभ होता है, थोड़े समय तक रहता है और फिर खत्म हो जाता है।
नहीं तो यहाँ कौन आता क्लास के लिए? देखो शुरू हो गया, कोई बात नहीं, धीरे देखो तो खत्म होने ही वाला और थोड़ा देखो। लेकिन एक ऐसी वस्तु है कि जो चाहे कितने भी अनुभव आए चले जाए, उसका ना तो आदि है, ना तो कोई विकार है, ना तो अंत है। यह नित्य उपलब्ध वस्तु स्वयं ज्योतिर्ववत्येषः, स्वयं ज्योति प्रकाश है, पुरोस्मात् भासते अखिलान् तमेव भान्तम अन्वेति। इसके प्रकाश के पश्चात ही यह संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित होती है। देखो प्रकाश का चक्कर मालूम है क्या है? जैसे सत्ता का चक्कर है, ये बड़े सूक्ष्म विषय है और इसीलिए हमको ग्रहण नहीं होते। जब जगत के उपादान कारण को समझाना हो कि परमात्मा ही जगत का उपादान कारण है, तो उदाहरण दिए जाते हैं शास्त्रों में कि जैसे सुवर्ण सभी आभूषणों का एक उपादान कारण है, या मिट्टी सभी मिट्टी के बर्तनों की उपादान कारण है, इसी प्रकार से परमात्मा संपूर्ण जगत का उपादान कारण है। कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। कारण क्या है? क्योंकि आभूषणों में सुवर्ण के सिवा दूसरा कुछ होता नहीं, क्लियरली दिखता है। सभी आभूषण एक ही प्रकार के हैं। लेकिन जब सृष्टि देखते हैं, सृष्टि में पानी भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, जिंदा है, मुर्दा है, वाइज है, अदरवाइज है, माने यह अस्तित्व सबको स्वीकार कर लेता है। अस्तित्व के लिए जड़ चेतन भेद नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है जो जड़ भी है और चेतन भी है? और इसीलिए परमात्मा की जो सत्ता है, ये ग्रहण करना साधारण व्यक्ति को संभव नहीं है। इसीलिए यहां कहते हैं तमेव भान्तम अन्वेति। उसी प्रकार से प्रकाश को लेकर के, प्रकाश माने जो हमको दिख रहा है आंखों से, उसी को हम समझते हैं, उसको प्रकाश नहीं कहते। देखो इस बल्ब को प्रकाशित करने वाली हमारी आंखें जब तक के इस बल्ब के प्रकाश से ज्यादा तेज पुंज नहीं होगी, तब तक कि इसको देख नहीं सकती। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य को प्रकाशित करने वाली हमारी आंखें जो है, सूर्य प्रकाश से ज्यादा तेज पुंज है। तो इस सूर्य प्रकाश से ज्यादा तेज पुंज है माने क्या? किसी की तरफ देखा तो आग लग गई क्या? इसीलिए प्रकाश का अर्थ प्रकाशित करने का सामर्थ्य, उसको कहते हैं प्रकाश। प्रकाश माने जो दिखता है उसको नहीं कहते प्रकाश। तो तमेव भान्तम अन्वेति तद भाषा भास्यते जगत। इसी चेतन सत्ता के प्रकाश में ही संपूर्ण जगत का अस्तित्व प्रकट हो रहा है। इसलिए यह आत्म तत्व नित्य उपलब्ध है। इसका कभी ना आदि है, ना विकार है, ना अंत है। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य शिष्टा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। कठोपनिषद कहती है ये बड़ा आश्चर्य है कि गुरु महाराज उसके बारे में बोलते हैं जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता। और उससे भी बड़ा आश्चर्य ये है कि शिष्य महाराज उसको समझते हैं जिसको समझ में नहीं लाया जा सकता। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। इसीलिए महाराज ये संपूर्ण दुनिया आश्चर्य ही आश्चर्य है। इसमें और कोई जादू टोना देखने की जरूरत नहीं। तमेव भान्तम अन्वेति तद भाषा भास्यते जगत। और दूसरे उपनिषद का कोटेशन देते हैं, ये नेदम जानते सर्वम तत्के नान्ये न जानताम विज्ञातारम के न विद्यात् शक्तम वेद्येतु साधनम। ये न इदम सर्वम जानते, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है यह जाना जाता है। तत्के न अन्य न जानताम, उसको किसके द्वारा जाना सकता है?
उदाहरण ले लो, हमारी आंखें इस माइक को देख रही है, तो आंखों ने या हमने माइक को जाना है। क्या ये माइक हमको जानेगा क्या? देखो, समझो कोई एक औरंगजेब हो और वो गाने के लिए आया माइक लेकर के, और माइक ने पहचान लिया औरंगजेब है, मैंने तुम्हारी आवाज़ पहुंचाऊंगा। हाँ, देखो, इसीलिए जो वस्तु प्रकाशित होती है वह प्रकाशक नहीं होती। यहाँ वही कहते हैं, ये न इदम जानते सर्वम, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत जाना जाता है। संपूर्ण जगत माने क्या? ये भी महत्व का विषय है। संपूर्ण जगत माने, पहली बात, जागृत अवस्था प्रारंभ होती है अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य होते ही। तो यह संपूर्ण जो विश्व है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है स्थूल देह के साथ तादात्म्य। दूसरी बात, यह संपूर्ण जो ज्ञान है जगत का, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? हमारा अपने मन और मन के विकारों के साथ तादात्म्य। तो जागृत अवस्था प्रारंभ होती है स्थूल देह के तादात्म्य के साथ, स्वप्नावस्था प्रारंभ होती है मन के विकारों के साथ तादात्म्य करते हैं, और सुषुप्ति अवस्था प्रारंभ होती है जब इनके अभाव के साथ तादात्म्य करते हैं। तो जगत क्या है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्वरूप जो जगत है, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? जहाँ हमारा स्थूल सूक्ष्म और कारण देह इनके साथ तादात्म्य हुआ, जगत निर्माण हो गया। तो साधना क्या करनी है? ये तादात्म्य का त्याग करना है। देखो, और यदि हम समझो योगा में लग गए तो देह के साथ तादात्म्य बढ़ जाता है। ये तो कर सकता है धनुरासन, मैं तो भुजंगासन भी नहीं कर सकता। स्वामी मेरा क्या होगा? देखो, धनुरासन से भुजंगासन अच्छा है, क्योंकि लोग भुजंग को डरते हैं, और ये धनुरासन पुरानी बात हो गई। अभी तो AK-47 आसन है। यह देह के साथ तादात्म्य को छोड़ना, यह पहली साधना। मन और मन के विकारों के साथ तादात्म्य को छोड़ना, यह दूसरी साधना। और तीसरी बात, अपने निष्ठा में दृढ़ होने के लिए शास्त्र के अध्ययन के द्वारा हम जो नहीं है, ये पहली दो साधना में किया है, और तीसरी साधना है हम जो है उसको असर्ट करना है। ये तीन बातें मिला करके वेदांत की साधना होती है। इसीलिए ये नेदम जानते सर्वम, यह संपूर्ण जगत माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अनुभव, और ये अनुभव प्रारंभ होते हैं, निर्माण होते हैं तादात्म्य के साथ, स्थूल सूक्ष्म कारण देह के तादात्म्य होने के पश्चात। देयरफॉर ये नेदम जानते सर्वम तत्केन अन्येन जानताम। तो यह जो स्वरूप है अपना, जो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, इसको ना तो जागृत पुरुष जान सकता है, ना स्वप्न पुरुष जान सकता है, ना सुषुप्त पुरुष जान सकता है। हमने आपको पिछले बार एक बताया था वाक्य, हमें अच्छी गहरी नींद आई थी, लेकिन बीच में सपने भी बहुत आए। अब ये वाक्य कौन कह सकता है? ये वाक्य वही कह सकता है कि जो जागृत में भी है, क्योंकि वो बोल रहा है, और उसी ने सपना भी देखा है, और वही सोया था। यदि वही सोया था तो वो थोड़ी है भी जागृत में। फिर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि जिसने जागृत के अनुभवों को प्रकाशित किया लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, जिसने स्वप्न की अनुभूतियों को प्रकाशित किया लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना, जिसने सुषुप्ति के अभाव के अनुभवों को प्रकाशित किया लेकिन जिसका कभी अभाव नहीं था, यह जो नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। देखो, इसलिए ये नेदम जानते सर्वम तत्केनान्येन जानताम विज्ञातारम केन विद्यात्।
यह जो जानने वाला है विज्ञातारम, किसके द्वारा जाना जाता है? देखो, अब यही बात और सूक्ष्मता से सब्जेक्टिवली समझ लो। रूप रंग को प्रकाशित करने वाली आंखें रूप रंग आंखों को प्रकाशित नहीं कर सकते। आंखों को प्रकाशित करने वाला मन, तो ये मन यदि हम आंखों के साथ द्वारा देखना चाहेंगे तो कैसा देखना चाहेंगे? मन का रंग लाल है, पीला है, विबगायोरिक है। मन चिकना है, गोल है। आंखें रूप रंग के सिवा अन्य किसी का चिंतन नहीं कर सकती। कानों को यदि मन को समझना है तो कान कैसा सोचेंगे? सप्तम है कि पंचम है? देखो, आरोह है कि अवरोह है? देखो, राग है कि द्वेष है? ये संगीतकारों में राग द्वेष बहुत होते हैं, खूब राग गाते हैं। जो राग गाएंगे तो द्वेष भी करेंगे, इसीलिए उन दोनों में जितने भी संगीतकार होते हैं एक दूसरे से बड़े जलते रहते हैं। उसका क्या सुन रहे हैं, मेरा सुन। हाँ देखो, तो कान यदि मन के बारे में सोचना चाहेंगे तो केवल शब्द के ही क्षेत्र में सोच सकते हैं। यदि रसना सोचना चाहेगी कि मन कैसा है, कभी कभी मीठा, कभी कभी खट्टा, और दूसरी रसना सोच भी नहीं सकती। माने जब तक ये मन के शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही स्वरूप है, ये जब तक दिमाग में बैठा हुआ है तब तक हम अपने मन को वैसा ही समझने का प्रयत्न करेंगे। ओ, मेरे मन में प्रकाश हो गया। क्यों? आंखों से प्रकाश दिखता है तो अंदर प्रकाश हो गया। नाकों से हमको सुगंध आती है, जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठा पता नहीं दुर्गंध क्यों आ गई। फिर आत्मा नहीं दिखा, फिर क्या दिखा? CH आत्मा। तो जैसे इंद्रिय हमारे मन को ग्रहण नहीं कर सकते, उसी प्रकार से यह जो मन है चेतन सत्ता का प्राकट्य है, और इसीलिए यह मन अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकता। जब ये बात समझ में आ जाती है ना, जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं दर्शन लेने के लिए, करने के लिए। जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो दर्शन किससे करेंगे? आंखों से। लेकिन जहाँ भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं आंखें बंद करके, त्वमेव माता जो पिता त्वमेव, आगे क्या है? जो भी हो। देखो, माने हम भगवान का दर्शन आंखों को बंद करके कर रहे हैं ना, क्योंकि हम भगवान को मन से ग्रहण कर रहे हैं, आंखों से नहीं ग्रहण कर रहे। इस प्रकार से इंद्रियों से हट करके मन में आए, मन से हट करके चेतन सत्ता में आए, तो साधना क्या हो गई? जगत के प्रति ममता का त्याग कर दो। देखो, जैसे जगत के प्रति ममता का त्याग कर दिया तो अहंता तगड़ी हो जाती है। वैराग्य समझ क्या रखा है? आपके जैसे नहीं, एकदम वैराग्य, बिल्कुल कुछ नहीं है। हमने अपने डिग्री को फाड़ के फेंक दिया है, वो फटी हुई डिग्री अभी भी दिमाग में है। देखो महाराज, तो व्यक्ति को अपने ममता के त्याग का सबसे ज्यादा अभिमान होता है। देखो, और जब इस ममता का त्याग होने के पश्चात अहंता का भी त्याग कर दिया, तो जिसका त्याग नहीं किया जाता है वो अपना स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए विज्ञातारम केन विद्यात्, इस जानने वाले को कोई भी नहीं जान सकता। इससे करना क्या है? भगवान को जानने का प्रयत्न छोड़ दो। फिर क्या करें? कुछ मत करो, इससे तो सब आलसी हो जाएंगे। अच्छा, फिर करो, क्या करो? प्राणायाम करो सुबह सुबह उठकर। उससे क्या होगा? जगत में पोल्यूशन बढ़ेगा।
देखो, अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना है तो जगत से उपरत होना है, जिसको योग में प्रत्याहार कहते हैं। ये जितना योगाभ्यास करने वाले हैं, यम नियम इसको बाईपास करते हैं, आसन में फंस जाते हैं, प्राणायाम में बड़े प्रवृत्त होते हैं और फिर प्रत्याहार को छुट्टी दे देते हैं। साधना का जो मूल तत्व है, प्रत्याहार क्या है? बाहर के जगत में जो हठयोग की साधना है, यम नियम आसन प्राणायाम, और अंदर के जगत की जो साधना है वो है धारणा ध्यान समाधि। बाहर अंदर के बीच में का जो दरवाजा है, दरवाजे की साधना है प्रत्याहार। प्रत्याहार को हम बाईपास कर गए। देखो, इसीलिए इन सब का तात्पर्य यही है, विज्ञातारम केन विद्यात्। अपने स्वरूप को ऑब्जेक्टिवली हम कभी भी नहीं जान सकेंगे। जो होता है वो बनता नहीं, जानने वाला नहीं होता। सो शक्तम विद्येतु साधनम, जहाँ जहाँ किसी भी साधन की अपेक्षा है वह ऑब्जेक्ट है। देखो, रूप रंग को जानने के लिए आंखों की आवश्यकता, मन की आवश्यकता। शब्द को जानने के लिए कानों की आवश्यकता, मन की आवश्यकता। गंध को जानने के लिए नाक की आवश्यकता, मन की आवश्यकता। जागृत को जानने के लिए इंद्रियों की और मन की आवश्यकता। स्वप्न को जानने के लिए मन की आवश्यकता। लेकिन अपना जो होना है, ये ना तो हम इंद्रियों के माध्यम से, ना तो मन के माध्यम से जानते हैं। यह जो साधन निरपेक्ष अनुभूति है वही अपना स्वरूप है। इसीलिए साधनम तु वेद्ये, जितनी भी साधन है ये केवल ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में ही रहते हैं। देखो, और जब तक कि हमारे दिमाग से ऑब्जेक्टिविटी नहीं हट जाती तब तक कि हम सब्जेक्टिव नहीं रहते। ओके, उसके पश्चात आगे और विचार बढ़ाते हैं। सवेत्ति वेद्यम तत्सर्वम नान्यस्तस्याति वेदिता विदिता विदिताभ्याम तत् पृथक बोध स्वरूपकम। सवेत्ति वेद्यम तत्सर्वम, तो यह जो प्रकाश स्वरूप चेतन सत्ता है यही सबको प्रकाशित करती है। न अन्यत अस्ति तस्य वेदिता, लेकिन इस चेतन सत्ता को जानने वाला, प्रकाशित करने वाला और कोई नहीं है। देखो, एक दो हम आपको साधना के प्रकार बताते हैं। शब्द को हम सुनते हैं कान के द्वारा। जैसे हमने ये वाक्य कहा, शब्द को हम सुनते हैं कान के द्वारा। तो ये अनेक जो शब्द है, ये शब्द अनेक होने का कारण क्या है कि दो शब्दों के बीच में शब्द का अभाव था। यदि हम कहें ओ, हमने कितनी बार ओम कहा? एक बार। इतने ही समय में जो वाक्य कहा है उसमें कितने शब्द आए? 1 दर्जन शब्द आए। तो ये शब्दों की अनेकता किसके कारण हुई? एक शब्द खत्म हुआ, थोड़ी गैप रही, फिर दूसरा शब्द प्रारंभ हो गया। ध्यान से सुनना। तो अब हम ये साधना करें कि हम जो शब्दों के बीच में की गैप है उस शांति को श्रवण करें। अब शांति को श्रवण करना है तो ध्यान नहीं देना पड़ेगा। शब्द को सुनना है तो ध्यान देना पड़ेगा। देखो, क्योंकि शब्द को सुनने के लिए कानों का प्रयोग है। शब्द के अभाव को सुनने के लिए कानों का प्रयोग नहीं लगता।
तो जितना हम इसको सूक्ष्मता से अभ्यास करेंगे, हम शांति को सुन रहे हैं, लिसन टू द साइलेंस। और जितना आप साइलेंस को सुनने जाओगे ना, ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म शब्द सुनने को आएंगे जो कभी सुने ही नहीं थे, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि अभी भी हमने अपने श्रवणेंद्रिय के साथ तादात्म्य जोड़ा नहीं है। और जब गहरी नींद में चले जाते हैं, श्रवणेंद्रिय के साथ तादात्म्य खत्म हो गया, उसके बाद कोई भी शब्द हमको स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन शब्द के अनुभूति के अभाव में भी हम अपने अभाव का अनुभव नहीं करते। माने हम कौन है? जब शब्द है तो उसको भी प्रकाशित करते हैं, और शब्द का जब अभाव है उसको भी प्रकाशित करते हैं। तो भाव में होना ये सबको मालूम है, अभाव में भी हम हैं ये पहचानना है। देखो, इसीलिए जैसे आंखों से देख ले, लेट देयर बी सीइंग हैपनिंग बट नो लुकिंग। देखो, जब हम जाते हैं विंडो शॉपिंग के लिए, घूम घाम करके चले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब घूमने जाते हैं तो वहाँ होता है मेगा सेल, महासेल, हम महाराष्ट्र में महासेल, और फिर वहाँ लटका होता है 80% डिस्काउंट एंड 20% रिटर्न कैश। अरे ये तो फ्री मिलने वाला है, जरा घूम के आते हैं। तो पहले केवल देखा था, अब उसको नजदीक से देखने जा रहे हैं। तो सीइंग एंड लुकिंग, सो डोंट लुक एट द वर्ल्ड। सीइंग और लुकिंग में फर्क क्या है? जो फर्क है दर्पण में प्रतिबिंबित होना और एक फोटो में प्रतिबिंबित होना। दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण को चिपकता नहीं, और फोटो का प्रतिबिंब फोटो के कागज को चिपक जाता है। जब हम जगत के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये जगत हमारे मन को चिपक गया, तो संसार निर्माण हो गया। इसीलिए भगवान शंकराचार्य का जो स्तोत्र है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद भूतम यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो जैसे दर्पण सबको प्रकाशित करता है, लेकिन उस पर किसी का प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार से यह जो चेतन सत्ता का दर्पण है, वही सब कुछ हो रहा है। अब इसके प्रभाव को समझ लेना ठीक से। जैसे समुद्र लहरों के जन्म और मृत्यु से प्रभावित नहीं होता, जैसे पानी समुद्र और लहरों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वही पानी समुद्र और लहरों के रूप में प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता मन बुद्धि इंद्रिय उनके व्यापार इन सब के रूप में प्रकट हो रही है, और इसीलिए इन सब का व्यापार इस चेतन सत्ता में नहीं हो सकता। तो सवेत्ति वेद्यम तत्सर्वम न अन्यद अस्ति तस्य वेदिता। तो उसका जानने वाला और अन्य कोई नहीं हो सकता। इसीलिए भौतिक ज्ञान में यह भेद बना रहता है, ज्ञाता ज्ञान भेद, और आत्मबोध में ज्ञाता ज्ञान यह भेद समाप्त हो जाता है। तो विदिता विदिताभ्याम तत्पृथक बोधः स्वरूपकम। फिर हमारा स्वरूप क्या है? ये आता है केनोपनिषद से। केनोपनिषद में विद्यार्थी हम लोग पढ़ चुके हैं। केनोपनिषद में विद्यार्थी जाता है, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः इत्यादि। Prompted by whom, under whose lordship the mind functions in its own field। अंग्रेजी हो गई। मन अपने विषयों में कैसा भ्रमण करता है, इंद्रिय अपने विषयों में कैसे भ्रमण करते हैं, ये बताइए। तो गुरु महाराज कहते हैं वो मन का मन है, बुद्धि की बुद्धि, आंखों की आंख है, कान का कान है,
तो विद्यार्थी कहता है कि हम बड़े कंफ्यूज हो गए, हम उसको कैसा देखें बताइए ना। तो कहते हैं ना तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्। वहाँ किसी भी इंद्रियों का व्यापार नहीं, इसीलिए हम नहीं बता सकते कि उसको कैसे बतावे। अब मुझे बताओ, आप भले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी वो कैसी दिखती है, वो उसका गंध क्या है, उसकी टेस्ट क्या है, बिजली के करंट को जीवा पर लगा लो, आपको डायरेक्टली एक्सपीरियंस है। देखो, तो जब साधारण एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते, तो जो सबका आधार है उसको भी हम कैसे जानेंगे। तो फिर हम क्या करें, हमको हमारे गुरु ने बताया वो हम आपको बताएंगे। बाबा क्या बताया, अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। वह तत्व ज्ञात और अज्ञात इन दोनों से भिन्न है। क्या है ये नहीं बताया, ये आप ढूंढ के निकालो। देखो नहीं, आप सिंपल सिंपल क्यों नहीं बताते। अच्छा, बहुत ही सिंपल बताते, क्या तत्वमसि, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। इसीलिए विदित माने जागृत स्वप्न, अविदित माने सुषुप्ति। जागृत स्वप्न की अनुभूतियों में भावात्मक अनुभव होते हैं और सुषुप्ति में अभावात्मक अनुभव होता है। तो जो भाव अभाव इनसे अन्य है, और इसीलिए जिसका ना तो अभाव हो सकता है, जिसका अभाव नहीं हो सकता, वो है, ये कहना भी गलत है। संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने अमृतानुभव में लिखते हैं, ये जो सच्चिदानंद 3 शब्द का प्रयोग किया है परमात्मा को बताने के लिए, इससे बढ़कर के और कोई झूठ नहीं। उसको सत इसीलिए कहते हैं कि हमारे दिमाग में असत भरा हुआ है, तो असत के निवृत्ति के लिए सत कहते हैं, जड़त्व के निवृत्ति के लिए चित कहते हैं, और दुख के निवृत्ति के लिए आनंद कहते हैं। असल में परमात्मा इन सब के परे है। इसीलिए विदिता विदिताभ्याम, जो ज्ञात और अज्ञात इनके परे है, पृथक बोधः स्वरूपकम, यह बोध स्वरूप है, माने यह अनुभव स्वरूप है। इसको समझने का प्रयत्न मत करो। जब हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो कुछ करेंगे, और जहां करना शुरू हो गया वहां हम अज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। फिर साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, और जितना ज़्यादा करो उतनी ज़्यादा थक जाओगे, और जितना ज़्यादा थकोगे उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और फिर बुढ़ापे में इतने सारा हमने भगवान का नाम लिया, कुछ भी नहीं हुआ। किसको? भगवान को। देखो, अपने स्वरूप को प्रकट होने दो। वेदांत की साधना इसीलिए कठिन बनती है, जो वर्कोहोलिक्स है ना, उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, करना चाहिए। आज तक बहुत किया, क्या मिला? परेशानी के सिवा। अब ये भी तो ट्राई करके देखो। ठीक है, हम सब छोड़ छाड़ कर निठल्ले बैठेंगे, वो नहीं करने का त्याग, कर्तृत्वाभिमान जो है उसका त्याग करना है। देखो महाराज, इसलिए विदिता विदिताभ्याम पृथक बोधः स्वरूपकम, हमारा जो स्वरूप है यह ज्ञात अज्ञात इन सब के परे है। यही बात पूरे शास्त्रों में हर जगह में लिखी हुई है। 15वें अध्याय में भगवद गीता के भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति मत्तः ज्ञानम मत्तः अपोहनंच। मैं सबके हृदय में हूं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हिंदू मुसलमान, गधे घोड़े भी। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः,
और मेरे ही कारण मत्तः, पंचमी विभक्ति, मत्तः स्मृति माने स्वप्न, ज्ञानम माने जागृत, अपोहनम माने सुषुप्ति। मेरे ही कारण जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये सब अनुभव हो रहे हैं। जागृत पुरुष प्रकट होता है केवल जागृत अवस्था में। जैसे जागृत अवस्था खत्म हो गई, जागृत पुरुष भी खत्म हो गया, लेकिन मैं फिर भी बचा रहता हूं। फिर स्वप्नावस्था में स्वप्न पुरुष प्रकट होता है, सुख दुख के अनुभव करता है, लेकिन सपना खत्म हो गया, सुषुप्त स्वप्न पुरुष खत्म हो गया, लेकिन मैं खत्म नहीं होता। उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में यह प्राज्ञ प्रकट होता है, लेकिन जहां नींद खत्म हो गई, प्राज्ञ गायब हो गया, लेकिन जो इस सुषुप्ति को प्रकाशित कर रहा था उसका कभी अभाव नहीं होता। और इसीलिए मैं उनमें हूं, लेकिन वो मुझ में नहीं है। देखो, मैं जागृत में भी हूं, लेकिन जागृत पुरुष के सुख दुख इसका भागीदार नहीं हूं। मैं स्वप्न में भी हूं, लेकिन स्वप्न पुरुष के लाभ हानि के साथ मेरा कोई भी एमओयू साइन नहीं है। मैं सुषुप्ति में भी हूं, लेकिन मेरा अभाव नहीं है। देखो महाराज, इसलिए यह बोध जो है नित्योपलब्धि, नित्य निरंतर हरेक को उपलब्ध है, चाहे हम जाने या न जाने। मुझे किसी ने अभी प्रश्न पूछा था, कोई गुजराती अम्मा थी, बोले स्वामी जी मुझे कुछ साधना बताइए। हमने कहा मौज में रहो। बोले नहीं कुछ और बताए। मैंने दुखी रहो। हमको ऐसे कुछ दिमाग में कीड़े घुस गए हैं, साधना माने तड़का लगाना है आत्मा को। देखो, वो नहीं है। अपने स्वरूप में रहने के लिए सब करने का त्याग करना है। त्यागी नहीं के अमृतत्व मानसु। पतंजलि योग दर्शन में 2 शब्द आते हैं, बहुत महत्व के हैं, और इन 2 शब्दों का सभी योगी त्याग कर देते हैं। त्यागे नहीं के अमृत। तो 2 शब्द है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम। जीवन में प्रयत्न की शिथिलता आनी है। प्रयत्न की शिथिलता का तात्पर्य है मैं ये कर रहा हूं, मुझे ये करना है, मुझे अचीव करना है। ये मैं जब गायब हो जाता है तो प्रयत्न का शैथिल्य आ गया। जब तक आप मुझे सोना है प्रयत्न करते रहो, नींद नहीं आती, और फिर प्रयत्न को छोड़ दो। अब छोड़ दिया और पता भी नहीं चलता कब खर्राटे शुरू हो गए। और ये प्रयत्न शैथिल्य कब आएगा? जब अनंत समापत्ति, जब हम अपने आप को छोटे दायरे से हटा करके अनंत में समा लेंगे, तब प्रयत्न शैथिल्य होता है। देखो, इसीलिए आसन का तात्पर्य है स्थिर सुखम, अनकॉन्टैमिनेटेड इन्फिनिट ब्लिस, उसको कहते हैं आसन। इसलिए अपना जो स्वरूप है नित्य, अकाट्य, अविकारी, अनंत, अनादि, इसको करना कुछ नहीं है, केवल पहचानना है। इसीलिए पहले कर्मों में आदमी को खूब लगा देते हैं, उसमें आदमी परेशान हो जाता है। फिर कर्म में परेशान होने के बाद भक्ति करने लगता है, और जब भक्ति करने लगता है तो सोचता ठीक है भगवान का नाम लेंगे एक जगह बैठ करके, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। पता नहीं कमर दुख रही, योगा करो। फिर उसको योग में लगाते हैं, और तीनों में परेशान होने के बाद अब सोचता है अब पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया, और फिर चले जाते हैं सत्संग में। सत्संग में जाने के बाद पता लगता है न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु। जब सबका त्याग कर दो, और जिसका त्याग नहीं हो सकता वो अपना स्वरूप है। और अपने स्वरूप में रहने के लिए ना तो किसी प्रयत्न की आवश्यकता है, ना तो किसी साधन की आवश्यकता है, ना तो किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता है।
हम जब इसके लिए अप्लाई करते हैं ना वीज़ा के लिए, तो हर एक कंट्री के अपने अपने होते हैं कायदे। प्रूफ दैट यू आर ए वेदांता टीचर, विच यूनिवर्सिटी यू गॉट द डिग्री। अब देखो, कागज वाला वेदांती चाहिए जिसके पास छपा हुआ है 12 दर्शनाचार्य, जैसे 12 लिंगाचार्य। तो यह जो अपना स्वरूप है, इसमें किसी के भी ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता नहीं, और इसीलिए बोधेप्य अनुभवो यस्य न कथंचन जायते तम कथम बोधये शास्त्रम लोष्टम नरसमाकृतिम। विद्यारण्य स्वामी के लिखान में एक विशेषता है, वो थोड़े समय के लिए तो ठीक से बात करेंगे और फिर एक ऐसा चाटा लगाते हैं बीच में कि सुनने वाले के होश उड़ जाते हैं। कहते हैं इसमें, इसको विस्तार से कल बताएंगे, कहते हैं कि हर एक को अपने होने का अनुभव है और फिर भी कोई कहता है कि मुझे अनुभव नहीं है अपने होने का, तो ऐसे नर लोष्टम समाकृतिम, ये जो मिट्टी का दिमाग जिसका है उसको कौन समझाएगा। देखो, अपने होने का किसी को अनुभव है क्या कि मैं नहीं हूँ, नहीं, तो वही तो परमात्मा है। नहीं, वो तो ठीक है, फिर भी सामने आना चाहिए। सामने आके करोगे क्या? मैं तुम्हारे सामने आया, मेरे से क्या किया, परेशानी तो हो गए ना। परमात्मा को जब अन्य रखेंगे तो परेशान हो जाओगे, डरना पड़ेगा, वो जड़ होगा। परमात्मा का दर्शन हमेशा बोध स्वरूप होता है। देखो, ये टीवी देख देख करके आदमी के दिमाग बिगड़ जाते हैं, वहाँ नारायण नारायण आ गया कहीं से, और फिर वही सोचते हैं कि नारायण अपने जीवन में कब आएगा, कभी नहीं आएगा। इसीलिए कथम बोधये शास्त्रम लोष्टम नरसमाकृतिम, यह जो मड हेडेड पर्सन है उसको कौन समझा सकता है, इसको और विस्तार से हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।